कैसे इंडिया के जासूस दूसरे देशों के लिए बिक जाते हैं और इंडिया के सारे खुफिया राज उगल देते हैं। अभी 2021 में ही पाकिस्तान से एक न्यूज आई थी कि आईएसआई ने ऑपरेशन हैदराबाद करके एक मिशन लॉन्च किया था और इसमें उन्होंने सक्सेसफुली हमारे 200 इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स को हनी ट्रैप कर लिया था। 200 इंडियन आर्मी ऑफिसर्स को। एंड बिलीव इट और नॉट, पाकिस्तान का ये मॉडल काम भी कर रहा है। आपको याद भी होगा, अभी पिछले ही साल न्यूज आई थी कि पाकिस्तान की एक सीक्रेट एजेंट कोड नेम्ड ज़ारा दास गुप्ता ने हमारे डीआरडीओ यानी वो बॉडी जो हमारे सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स की टेक्नोलॉजी को बिल्ड करती है, उस बॉडी के एक्स डायरेक्टर प्रदीप कुरुलकर को फंसाकर उनसे हमारे टॉप मिसाइल्स जैसे कि ब्रह्मोस, एस्ट्रा, आकाश और तो और इंडिया का मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर मिसाइल अग्नि 6 जो अब तक ऑफिशियली रिलीज भी नहीं हुआ है, इन सब के सीक्रेट्स हमारे ऑफिसर ने उस पाकिस्तानी स्पाई को एक झटके में लीक कर दिए थे। और पाकिस्तान जैसे देश ने भी आज तक हमारे कितने ही ऑफिसर्स को हनी ट्रैप किया है, इसकी भी लिस्ट काफी लंबी है। इंडिया पर कंट्रोल हासिल करने की इस रेस में सबसे पहला चाल चला यूएसएसआर ने। उन्होंने तो हमारे देश के पहले इलेक्टेड गवर्नमेंट के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ही गिराने का प्लान बना लिया था, लेकिन इसके लिए उन्हें इंडिया में एक जासूस चाहिए था। जो ये आप ऑपरेटिव से मिले, कुछ कोई ऐसी कोई स्टोरी बताइए हो किसी ऑपरेटिव, कोई आईएसआई ऑपरेटिव से मिले कभी? I've met several former ISI chiefs जो हमारे ट्रैक 2 होते हैं ना, ट्रैक 2 डायलॉग्स, उनमें काफी सारे ISI लोगों से भी मिला। क्या बात हुई? देखिए, पाकिस्तानियों के साथ ठीक से बात नहीं हो सकता है क्योंकि जैसे फॉर्मर Israeli operatives or even current Israeli operatives or European operatives, you can actually sit and have a conversation with. आपने क्यों ऐसी किया? वो बोलेंगे देखिए हमारा असेसमेंट ये था, वो था और हमने ये किया। कोई कॉन्वर्सेशन चेक कर सकते हो, ज्यादा कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा उसका। It's all dirty intelligence. Of course. All intelligence is dirty. वैसे एक पाकिस्तानी थे, नो नेम्स, जो जब झूठ बोलना था वो बोलते थे, अभिजीत देखो मैं तुमको जवाब दूंगा वो झूठ होगा, तुमको क्या झूठ सुनना है, तो भाई फिर तुम मेरे से सवाल ही मत पूछ। That man taught me more about the Indian Air Force than I ever got to know from anybody else. ट्रैप के अंदर फंसता चला गया, उसके बाद में काफ़ी सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आईएसआई तक पहुंच गई भारत की। सारी चीज़ें आपको बताएंगे और इसके अलावा ये भी बताएंगे कि निशांत ने जेल से अपनी फैमिली को एक न्यूज़पेपर की क्लिपिंग क्यों आखिर ऐसी भेजी थी जिसमें नंबी नारायणन जो साइंटिस्ट थे भारत के, उनको एक फेक स्पाई केस में फंसाया गया था, उसका जिक्र था। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। साथ ही पता चलेगा आखिर वो फेसबुक और लिंक्डइन आईडीज़ नेहा, पूजा और सेजल कपूर की कौन थी, किस तरह से वो आईएसआई ऑपरेटिव्स थे जो कि काम कर रहे थे पाकिस्तान के इस्लामाबाद से, और कैसे इन्होंने क्या क्या सीक्रेट डॉक्यूमेंट। धुरंधर देखी आपने? धुरंधर देखी सर। कैसी लगी आपको? अच्छी है, बढ़िया है, एंटरटेन किया। उसमें जो स्पाई हैं, उसमें जो एजेंट है रणवीर सिंह, उनका कैरेक्टर आपको कितना क्लोज लगता है एक स्पाई के लाइफ से? बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि यार कि पिक्चर्स क्या सही में ऐसा ही होता है स्पाई के अंदर? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा मैं एक सीन बोलूंगा तो तुम बोलोगे आप मुझे नहीं सुनना। अच्छा, उतना डेडली होता है? तुम कहोगे मुझे सुनना ही नहीं है सर। तो वो है, वो असली टॉर्चर है, वो चीज़ें हैं सर। ये तो आपको चीज दिखाई है, आपको 10-20% दिखाया। तो देखो मेजर मोहित शर्मा, आई थिंक शायद, सॉरी मेजर मोहित शर्मा सर, अशोक चक्र सेना मेडल, तो शायद 1999 में वो पास आउट हुआ आईएमए से। उसके बाद वो उसके बाद शायद वो ये हरकतुल जिहाद जो उस टाइम चल रहा था, या जो जेएनके के अंदर जो भी टेररिज्म ग्रुप थे, उनको इफ्तिकार भट्ट के नाम से भी वो एक आतंकवादी संगठन में भी घुस गए थे, लेकिन जेएनके के अंदर, नॉट पार नहीं, एलओसी के पार नहीं, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के अंदर। तो उन आतंकवादियों के साथ भी रहे, लेकिन कहाँ, इंडिया की टेरिटरी में, हिंदुस्तान के अंदर। इज द कोविड ऑपरेशन। ये अगर आप वापस, और वो 2009 में एक ऑपरेशन में कुपवाड़ा के अंदर शहीद हुए है ना सर। ये है, अगर आप धुरंधर को ले लेते हैं, धुरंधर में अगर मैं बात करूं रहमान डकैत की, तो रहमान डकैत 2009 के अंदर वहाँ की सीआईडी या स्पेशल टास्क फोर्स ने एक फेक एनकाउंटर में उसको मारा 2009 में। तो जो चौधरी असलम दिखाया है वही उसने ही मारा? चौधरी असलम को कोऑर्डिनेट कर दिया इसके साथ ही, ठीक है, कि चौधरी असलम को भी एक लेकर आए चीज़ें अगर, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस टाइम जो मेनली चीज़ है एक सीआईडी इंक्लूड थी, उन्होंने मारा। तो इसका मतलब मेजर मोहित शर्मा के साथ, सर के साथ ये नहीं है। हाँ। दूसरी चीज़ हम आ जाते हैं कश्मीर इलियासी के ऊपर, मोहम्मद कश्मीर इलियासी। ये लड़का कब जन्म हुआ इसका? पैदा नहीं, मतलब
ये कब नाम में आया? जब यूएसएसआर का वॉर चल रहा था, वहां से एक मुजाहिदीन तैयार हुआ, यूएसएसआर का वॉर जो कि ऑपरेशन साइक्लोन जो अमेरिका ने चलाया था, किसको? रेड आर्मी को पीछे फेंकने के लिए। ठीक है। इसको इस वॉर को एक्चुअल में ग्राउंड में कौन काम कर रहा था? ग्राउंड में काम कर रहा था आईएसआई। ऑपरेशन साइक्लोन चलाया, ऑपरेशन साइक्लोन सीआईए ने चलाया, लेकिन सीआईए खुद ग्राउंड पर नहीं आया। ग्राउंड पर किसको लेकर आया? आईएसआई को। आईएसआई ने दुनिया में पहली बार मुजाहिदीन तैयार करे, किसके लिए? रेड आर्मी के लिए, ताकि यूएसएसआर को बैकफुट फेंका जा सके। करेक्ट। तो सेम चीज उन्हीं में से एक लड़का कौन था? कश्मीर इलियासी, मोहम्मद कश्मीर इलियासी। लेकिन धीरे धीरे इसने क्या हुआ, इसने हरकतुल जिहाद से हटकर अपनी 303 ब्रिगेड बना ली। 303 ब्रिगेड इसलिए नाम था उसका क्योंकि 303 लड़ाकू थे उस ब्रिगेड के अंदर। तो इसने वो बनाई और धीरे धीरे जैश के फरमान को भी नहीं मानता था, लेकिन फिर भी आईएसआई ने इसको प्रोटेक्ट किया। और जैसे इसने अलकायदा ज्वाइन करी, अलकायदा यानी कि अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन, क्योंकि अलकायदा को अमेरिका 1990 से ही ट्रैक कर रहा था, सीआईए। तो अमेरिका चाहता था इसको लेना, लेकिन सीआई अमेरिका से हमेशा कौन बचाता रहा इसको? आईएसआई बचाता रहा। लेकिन जब आईएसआई को ही इसने जीएचक्यू में भी हमला करवा दिया, इसने पाकिस्तान के जीएचक्यू में भी हमला करवाया, और इसने अगला टारगेट इसका आईएसआई हेडक्वार्टर इस्लामाबाद था कि मैं वो कराऊंगा। इसको कौन किसके कहने से कर रहा था ये डिस्क्लोज नहीं है, लेकिन अब आईएसआई को क्या लग गया कि यार नहीं साला, ये तो हमारा ही एक भस्मासुर हमारे खिलाफ ही हो गया। तब इसकी इंफॉर्मेशन इसने सीआईए को दी, और सीआईए ने इसको 2011 में, शायद आई थिंक 3 जून को था एग्जैक्ट डेट, 3 जून के आसपास, इसको एक ड्रोन हमले में मार दिया। तो इसको किसने मारा? इसको सीआईए ने मारा। अब आते हैं असलम चौधरी के ऊपर। एसपी असलम चौधरी ने जब तहरे तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन करना स्टार्ट करे, टीपीटी शायद 2007 में खड़ा हुआ, सेम इंस्पायर अफगानिस्तान के तालिबान से। जब इसके लगातार ऑपरेशन चल रहे थे तहरे तालिबान के खिलाफ, तो 2014 में एक आईडी ब्लास्ट के अंदर मार दिया। तो कनेक्शन नहीं है ना सर कहीं भी, क्योंकि कनेक्शन तो है ही नहीं। ठीक है। इज द मेजर मोहित शर्मा सर डिफरेंट ऑपरेशन में तो कनेक्शन नहीं है। तो चीजें इसलिए मैंने एक रील भी अगर डाली थी तो इन्हीं फैक्ट को लेकर डाली थी सर। ऐसा नहीं है कि अपना कोई पिक्चर से कोई व्यक्तिगत वो हो कि यार फैक्ट नहीं मिल रहे हैं तो लोगों तक ये सही जानकारी जाना। अक्सर ये कहा जाता है कि भारत के जो दुश्मन है कुछ और जो पाकिस्तान के अंदर हैं उनको जानबूझ के रखा गया है, चाहते तो कभी भी मार सकते थे। तो क्या ऐसा है कि कभी भी मार सकते हैं और अभी नहीं मारा गया है? ऐसा कोई ये मतलब कौन मार सकते हैं? हम मार सकते हैं या कौन मतलब इंडियन एजेंट्स इतने सक्रिय हैं, एक्टिव हैं, हमारे अननोन गनमैन हैं। तो सर आप मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो लोग बात करते हैं, अगर हर रोज ही मार देते, जब चाहे जब मार देते, तो क्यों इंडिया के अंदर ब्लास्ट हो रहे हैं सर? क्यों जैसे मोहम्मद धमाके करवा रहा है सर? क्यों मौलाना मसूद अजहर धमाके करा रहा है? ये तो पिक्चरों के डायलॉग अच्छे लगते हैं सर। लोग कह रहे हैं कि जिस दिन चाहे उस दिन हम मार लेंगे सर। इनको बोलो जाके देखो ना यार उसको, ये बात जाके देखो तो सही। अब मैं आपको बताता हूँ, जब भागलपुर के अंदर जब वो नमाज पढ़ता है, पहले जाके तो देखो ना, मौलाना मसूद अजहर का नमाज जाके देखना। उस नमाज जब पढ़ रहा होगा उसमें, तो उसमें किन लोगों की एंट्री है, आईएसआई का घेरा कितना है, सर एक आर्मी लगी है सर। आप आर्मी को क्या समझ रहे हैं यार? लोगों को क्या लगता है आर्मी क्या है? जिस दिन बहुत सारे लोगों ने भी आर्मी देखी नहीं है सर। जिस दिन आर्मी का कदम ताल देख लेंगे ना, वो जिस दिन आर्मी अपना फ्लैग मार्च करती है और अपना कदम ताल देख लेंगे, तब उन्हें पता चलेगा आर्मी की पावर होती क्या है। इतना आसान नहीं होता। लियारी जो दिखाया गया है फिल्म में, धुरंधर में, उस रीजन के बारे में आपको पता है, जानते हैं आप? तो उसमें ये दिखाया गया है, जो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाई हैं कि वहाँ के जो लोकल गैंगस्टर्स थे उनसे आर्म्स एंड एमिनेशन लिया गया और 26/11 का अटैक प्लान किया गया। एक लिंक वो जोड़ा गया। दूसरा जो फेक करेंसी है उसको भी जो बंदा चैनलाइज कर रहा था और इंडियन इकोनॉमी को गिराने की कोशिश कर रहा था, एक तरीके से डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा था, वो भी वहीं पे था। तो लियारी के बारे में क्या स्टडी है आपकी? तो लियारी सर, जो कराची के अंदर आप दक्षिण में चले जाओगे, एक जगह है जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग जातियों के लोग हैं। एक गैंगस्टर, आपने चाहे उसमें रहमान डकैत देखा और भी बहुत सारे गैंगस्टर। रहमान डकैत एक नॉर्मल तरीके से शायद 15 साल की उम्र में इसको किसी के पहले छोटे मोटे वो करता था, लोगों के साथ फ्रॉड वगैरह करता था। फ्रॉड करने के बाद एक आदमी को लगा यार कि नहीं यार ये लड़का काम का, अपने साथ रख लिया। रखने के बाद बड़ी बड़ी फिरौतियाँ ली। एक फिरौती में उसे लगा कि यार इससे ज़्यादा फिरौती है करके, और रहमान डकैत ने इस फिरौती के अंदर क्या किया, थोड़ा सा हमसे झूठ बोला। तो उस दिन से रहमान डकैत अपने ही जिनके लिए वो काम करता था उनसे थोड़ा अलग हो गया और अपने खुद का गैंग बना लिया, एक गैंगस्टर लेवल का। अब रही आईएसआई की बात सर, देखो पिक्चर के अंदर मुझे नहीं पता, अगर पिक्चर में ये दिखाने की कोशिश करिए कि वेपन्स, रीज़न क्या है कि सही फैक्ट के अंदर अगर हम रियल फैक्ट पर आते हैं, आप मुझसे बोलो उन्होंने वेपन क्यों लिए? चलो पिक्चर के अंदर दिखाया उन्होंने क्यों वेपन लिए, लोकल गैंगस्टर से मिलकर बलोच वालों से क्यों वेपन लिए सर? एक एग्जाम्पल, लोगों को क्या समझाने की कोशिश करिए पिक्चर में यही समझाने की कोशिश कि आईएसआई डायरेक्टली नहीं पड़ता है। नहीं सर, नहीं आईएसआई डायरेक्टली नहीं सर। एग्जाम्पल के लिए कि ये वेपन जब हिंदुस्तान में पकड़े जाएं,
इनका सीरियल नंबर, हाँ दुनिया की कोई भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वेपन बनाती है, कहीं से भी आती है, वो है ताकि उसमें, हाँ। ये सीरियल नंबर इंडियन गवर्नमेंट को जब भी पता चले तो ये नाम कहीं और का है। अब मैं आपको, चलो सर पिक्चर है, लेकिन पिक्चर में एंटरटेन अच्छा है, ठीक है। ISI को, दुनिया में किसी को भी, CIA को, किसी को भी वेपन चाहिए होगा ना सर, बिना सीरियल नंबर के भी वेपन आ जाएंगे। आप समझ सकते हैं सर? जो ISI, आप मुझे बताओ, जो ISI ने पूरी की पूरी मुजाहिदीन तैयार करे, जिन्होंने दुनिया में सबसे बड़ी आर्मी, रेड आर्मी को बैकफुट में फेंकवा दिया, क्या उस ISI को वेपन नहीं मिल सकते सर? जिस ISI को पूरा US का सपोर्ट है, जिस ISI को पूरा ब्रिटेन MI6 का सपोर्ट है, जिस ISI को MI6 का सपोर्ट है, क्या उस ISI को वेपन नहीं मिलेंगे सर? करेक्ट। तो जो पिक्चर है वो चीज़ अलग है सर, पिक्चर में वो दिखाया, चलो अच्छा है। अगर ऑफिशियली कोई एजेंट गया है तो फील्ड में तो काम नहीं कर पाएगा सर। सही बात है। वो सिर्फ क्या कर सकता है, वहाँ पर हैंडलिंग कर सकता है, हैंडलर कर सकता है, वहाँ की चीज़ों को मैनेज कर सकता है, वहाँ फंड देख सकता है, वहाँ नई रिक्रूटमेंट करवा सकता है। क्लियर है सर? राइट। तो ये फील्ड में काम नहीं कर पाएगा। दूसरा क्या है कि एक एजेंट अनऑफिशियली तरीके से जाता है, अनऑफिशियली, सपोज करो एक एजेंट चला गया अनऑफिशियली किसी भी देश के अंदर, अब अगर वो अनऑफिशियली जा रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली उसका मिलिट्री बैकग्राउंड है सर। अच्छा सर अब इन्फॉर्मेशन की तो वो कोई ऐसा लप्पू आदमी नहीं जा सर, पाएगा। इतना बड़ा वो डेफिनेटली उसका मिलिट्री बैकग्राउंड है, क्योंकि वो आप ग्राउंड पर काम करने जा रहा है और वो उसको ground हैंडल पर- कर सकता है सब कुछ- सिचुएशन को भी, खुद को भी। हाँ जिस आदमी का दुनिया में मिलिट्री बैकग्राउंड है, वो दुनिया में किसी भी चीज को हैंडल कर सकता है सर। मिलिट्री बैकग्राउंड दुनिया की सबसे पावरफुल बैकग्राउंड होता है सर, दुनिया का। अभी सपोज करो सर, हिंदुस्तान में बहुत सारी हत्याएं होती हैं सर, होती है ना बहुत सारी हत्याएं, तो जरूरी तो नहीं है कि हत्याएं कोई आर्मी या मिलिट्री या पुलिस ही कर रही है, लोकल बदमाश भी करता है ना सर। तो हो सकता है कि एजेंसीज क्या करती है, जो वहाँ के लोकल क्रिमिनल, लोकल गैंगस्टर हैं, इनको हायर करते हैं, काम देते हैं, अपना काम निकलवाते हैं। इन गैंगस्टरों को पता ही नहीं होता है मार किसको रहे हैं। तो उस देश की गवर्नमेंट भी क्या करती है, 99% केसेस में तो बताती नहीं हमने पकड़ लिया, 99% केसेस में नहीं बताती कि हमने पकड़ लिया। जीवन में जितना टॉर्चर की तो हद ही छोड़ दो सर, अगर 1% रिवील भी हो गया तो सारे जीवन भर आप जेल ही रहोगे। दूसरी चीज, शर्त भी है कि हमारी गवर्नमेंट भी मना करेगी, क्योंकि UN का रूल है सर, आप अपना जासूस किसी देश के पास नहीं भेज सकते। ये तो है अनऑफिशियली में सर। और आपके पास अगर कोई भी तरीका नहीं हो, अगर आपको ये भी लग गया कि नहीं यार अब तो चांस ही नहीं है बचने का, तो फिर शूट आउट कर दो सर।